बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज आप लोगों के लिए दाल माश की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ कि देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलिए अपनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी इस रेसिपी को बनाना जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने 1 कप माश की दाल ली है। ये धुली हुई माश की दाल है, सफ़ेद माश की दाल जिसे कहते हैं। और इसे हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर कंकर वग़ैरह होते हैं ना, तो वो फिर मुंह में आते हैं। तो अच्छे तरीके से हम दाल माश साफ़ कर लेंगे और 3 पानी धोकर इसे हम थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे, जस्ट 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं भिगोनी। तो जी मैंने दाल साफ़ कर ली है अच्छे तरीके से, तो अब मैं इसे भिगो दूँगी। चलिए जी एक बाउल के अंदर ऐड करते हैं दाल और इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और इसके बाद हम इसे भिगो लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसे भीगा हुआ छोड़ देंगे। चलिए जी अब एक देगची में या किसी भी पतीले में हम लेंगे पानी, तकरीबन 3 गिलास, और 3 गिलास पानी इनफ रहेगा 1 कप दाल के लिए। और इसके अंदर हम ये भीगी हुई दाल ऐड कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी दाल हमारी ये गल जाएगी। और इसके अंदर अभी ऐड करेंगे ½ टी स्पून नमक। नमक कम ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे अभी। और ½ टी स्पून काली मिर्च, 2 तेज़पात ऐड करूँगी मैं, और 2 से 3 हरी इलायची ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। अच्छा जी हरी इलायची हमने ऐड कर दी है। अब इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें ½ टी स्पून ज़ीरा। ½ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना। और अब इसे गलने के लिए हम रख देंगे। तो जी यहाँ पर मैंने ½ कप ऑयल लिया है और एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने बिल्कुल बारीक सा स्लाइस किया है, ये ऑयल में ऐड कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है, मुसलसल चम्मच चलाते हुए। देखिए प्याज जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तो हमें इनको गोल्डन सा कलर देना अच्छा सा। तो जी ये देखिए प्याज का अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, बस इतना ही कलर देना प्याज को। ज़्यादा कलर देंगे तो इसकी लुक ख़राब हो जाएगी। तो अब प्याज को हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ना अच्छे तरीके से हम इसका ऑयल जो है वो निकाल देंगे और प्याज को निकाल लेंगे किसी बर्तन में। तकरीबन सारा प्याज निकालेंगे और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम लहसुन। आप कूट के या क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं, मैंने पीस के ऐड किया है। और जस्ट सौते करेंगे लहसुन को, इसका कलर चेंज ज़्यादा नहीं करना है। तो इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर ग्राइंड करके ऐड किया है। बेसिकली हम दाल का तड़का बना रहे हैं, तो इसके अंदर मैं टमाटर पीस के ऐड करूँगी। अच्छा जी ½ टी स्पून ज़ीरा मज़ीद ऐड करेंगे तड़के के अंदर। और ये 5 से 6 अदद गोल वाली लाल मिर्चें हैं, ये भी ऐड करूँगी। इससे तड़के का फ्लेवर ना बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाता है, तो डेफ़िनेटली दाल बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी। तो यहाँ पर अब कुछ मसाले ऐड करते हैं। ½ टी स्पून नमक मज़ीद ऐड करूँगी मैं, क्योंकि ½ टी स्पून हमने पहले भी ऐड किया है, तो इस बात का ख्याल रखिए। ½ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, इससे ना कलर बहुत ही खूबसूरत सा आएगा। ½ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। इन्हें जस्ट हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। अच्छा जी अब यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ½ टी स्पून धनिया पाउडर, और इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छा अब इन्हें भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा देर मसालों को जलते नहीं रहने देना, साथ साथ मिक्स करते रहेंगे हम मसालों को। तो ये देखिए मसाले साथ साथ भून भी रहे हैं। अब 4 से 5 हरी मिर्चें और कट लगा के ऐड करूँगी और अच्छे तरीके से मिर्चों को मसाले में मिक्स कर लेंगे। तो जी अब यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दाल जो हमने बॉईल कर ली है।
मुझे तकरीबन 40 मिनट्स लगे थे। तो बहुत ही अच्छी दाल गल चुकी है। अभी मैं आपको चेक भी करवाती हूँ दाल। चलिए जी, ये देखिए अब आपको मैं दाल चेक करवाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त सी दाल गली है। अच्छा, बिल्कुल इसे 100% नहीं गलाना है, 80% कुक करना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें एक कनी है, ये देखिए, बस इतनी ही गलानी है हमें दाल। तो अच्छे तरीके से इसे मसाले में हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स किस तरीके से करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से करना है ताकि दाल जो है वो टूट ना जाए। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसे हिलाना है। ये देखिए, तो दाल अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। तो अब हमने इसके ऊपर प्याज जो हमने फ्राई करके अलग से रखे थे ना, वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और थोड़ा सा जुलियन कट जिंजर हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर। तो देखिए दाल की कितनी खूबसूरत सी लुक है और फ्लेवर भी इसका बहुत ज़बरदस्त है। 1 टीस्पून यहाँ पर कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी मैं। तो जी दाल माश हमारी रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल। ये देखिए माशाल्लाह से। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और ऐड करूँगी मैं और जुलियन कट जिंजर हम दोबारा से ऐड करेंगे इसकी खूबसूरत सी लुक के लिए, खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन के लिए। तो अगर आपको ये दाल माश की रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिए और ताहा होम व्लॉग्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दाल की लुक चेक कीजिए माशाल्लाह से। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।